हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 2 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें बच्चों आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चला है वो बीटा एंड गामा फंक्शन है। और ये बच्चों क्वेश्चन जो है एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों प्रबल संभावना है, ट्रेंड होते रहते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों रिजल्ट दे रखा है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है कि गामा एन इक्वल होता है 0 to 1 के बीच में इसका बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। और ये फंक्शन दे रखा है लॉग के साथ 1/y है और पावर बच्चों होल जो है n-1, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये लेकर चलेंगे। और गामा एन बच्चों यहाँ पे गामा एन की एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी है कि गामा एन जो इक्वल होता है 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस के x और x की पावर n-1 इंटू dx। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है, वहां से एक बार चेक करके देख सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों दे रखा है सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें यहाँ पे 0 to 1 और लॉग के साथ बच्चों 1/y और ऊपर पावर दे रखी है n-1। ये फंक्शन बच्चों y में डिफाइन किया जाएगा, तो हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों उसको x में। देखो यहाँ पे x की पावर n-1 है, तो इस पूरी टर्म को बच्चों एज्यूम कर लेना x तो लेफ्ट। बच्चों यहाँ पे log 1/y को x पुट कर लेना और 1/y बराबर e की पावर x। log को इधर ट्रांसफर करना तो बेस की पावर राइट साइड वाली आ जाएगी, तो y इक्वल होता है e की पावर -x, क्योंकि e की पावर x नीचे लाओगे y इधर तो माइनस ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस फंक्शन को हम कहीं में कन्वर्ट करना चाह रहे, इसका डिफरेंशिएट कर लो y में, तो dy/dx और माइनस के x का डेरिवेटिव बच्चों -1 होता है, सामने आ जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब लिमिट बच्चों ये y की है, क्योंकि फंक्शन y में है तो लिमिट तो y की होनी चाहिए। तो हम कन्वर्ट करने चाह रहे बच्चों में x में, तो वह है x, y की लिमिट कितने है बच्चों 0। जब हम y 0 रखेंगे यहाँ पे समझना भाई 1/0 ये x का मान निकल जाएगा 1/0 इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट बच्चों क्या होता है इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट। तो 0 रखने पर बच्चों इनफाइनाइट है, जब 1 रखेंगे यहाँ पे y है ना बच्चों, y 1 रखेंगे तो 1 log 1 का मान 0 आ जाएगा, तो x इनफाइनाइट टू 0 के बीच चले जाएगा। ये हमने क्या माना बच्चों x पावर कितनी n-1, जहाँ पे भी dy है उसको प्लेस पर रख देंगे, ये माइनस सामने आ जाएगा, तो e की पावर -x इंटू dx। बच्चों गामा फंक्शन की बेसिक जो फंडामेंटल स्टेटमेंट है बच्चों 0 to इनफाइनाइट है। यहाँ पे क्या है बच्चों इनफाइनाइट टू 0, तो ये माइनस अपोजिट लिमिट जब इंटरचेंज होती है, लिमिट अपर इंटरचेंज लोअर लिमिट में, तो माइनस का प्लस हो जाए, प्लस का माइनस, यानी 0 to इनफाइनाइट। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर n-1 इंटू dx। बच्चे ये जो फॉर्मूला बना हुआ है विद द हेल्प, ये गामा फंक्शन का ही स्टेटमेंट है, तो इसको हम गामा n, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बच्चों आई हम बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा बच्चे लॉन्ग टाइप की थ्योरम है, ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है, इसको जरूर देख लेना। सॉल्यूशन ऑफ 2 दे रखा बच्चों रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का बच्चों एक रिजल्ट है बीटा mn दे रखा बच्चों गामा m और साथ में बच्चों गामा n, और यहाँ पे गामा m प्लस के n। बच्चों बीटा की 2 डेफिनेशन है, एक तो डेफिनेशन बच्चों ये बीटा mn इक्वल है 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 इंटू dx, और m और n बच्चों ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर, यानी 0 से बड़े है तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और एक अनदर फॉर्म ये भी है बच्चों बीटा mn 0 to इनफाइनाइट x की पावर m-1 और 1 प्लस x की पावर बच्चों n यहाँ पे dx आ जाएगा। एक डेफिनेशन बच्चों बीटा की है, तो ये हम बीच में यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले लेकर चलना है कि बीटा mn बराबर गामा m और गामा n, तो हमें LHS लेकर चलते हैं। तो वी हैव दैट प्रूफ यहाँ से देखिए बच्चों, और गामा में एक रिलेशन है बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 0 to इनफाइनाइट e की पावर -x की पावर, यहाँ पे बच्चों माइनस का ax कीजिए, e की पावर -ax x की पावर n-1 dx, ये होता है गामा n। देखो यहाँ पे x की पावर n-1 है, तो पावर में एक ऐड करो n आ जाएगा, जो -x का कोफिशिएंट a की पावर है, वो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बच्चों प्रूव करा रखा है, वहां से इसका स्टेटमेंट है, डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे।
ये यूज होगा। तो बच्चों हम इसी फॉर्मेट में हम आंसर लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले प्रूफ वी हैव दैट, बच्चों यहाँ पे x के प्लेस पर हम z पुट करेंगे। यदि x के प्लेस पर z पुट करते हैं मतलब a के प्लेस पर, तो e की पावर माइनस के zx और यहाँ बच्चों ले जाएंगे m माइनस के 1 इंटू डी एक्स। देखो फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट है और x की पावर m माइनस 1 है। यहाँ पे n माइनस 1 है तो n आया, तो यहाँ बच्चों m माइनस 1 है तो गामा के साथ m आ जाएगा और माइनस x का कोएफिशिएंट z की पावर m, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करना होगा। ये बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने वाली बात है। तो सबसे पहले वी हैव दैट लिख सकते हैं बच्चों इसको गामा डिवाइड में बच्चों z की पावर m और दे रखा बच्चों यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के zx और x की पावर यहाँ पे बच्चों m है तो आपको m लेकर चलता है। इससे ही फॉर्मूला बच्चों कोरिलेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा dx। अब बच्चों यहाँ समझने वाली बात है, इसको मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस z और z माइनस 1 से, क्योंकि गामा m और गामा तभी आएगा ना। तो मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस के z और z की पावर माइनस 1 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों और साथ साथ इसको बच्चों इंटीग्रेट भी कर देना है, एंड इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z के करना है, क्योंकि बच्चों e की पावर माइनस z का फंक्शन है तो z के रेस्पेक्ट में करना है बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ये हमेशा याद रखने की बात है। देखो बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ से पहले मल्टीप्लाई करना, ये गामा m ये कांस्टेंट है तो e की पावर माइनस के z और z की पावर n माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू z और लिमिट लेनी है 0 टू इनफाइनाइट। बच्चों ये हमेशा पॉइंट याद रखना। और ये जो z की पावर है इधर भेज दीजिए। एक लिमिट तो बच्चों पहले से चली है और विद रेस्पेक्ट टू 0 टू इनफाइनाइट तो हमने यहाँ 0 टू इनफाइनाइट एक तो पहले से चला हुआ है, अब बाद में 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट किया है तो z की पावर है ये इधर उधर चले जाएगा। तो e की पावर यहाँ पे माइनस के z x और बच्चों x इसको थोड़ा अलग ले लेना, e की पावर माइनस के z और z की पावर n माइनस 1 इंटू z और अलग से बच्चों x की पावर m माइनस 1 इसको बाहर लिखा लेना, वो बाद में हम इसको एडजस्टिंग कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है। तो गामा में ये फॉर्मूला बताओ किसका है, e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस x है तो इसको हम गामा n लिख सकते हैं, n माइनस 1 है तो गामा m, इसको हम लिख सकते हैं n। तो 0 टू इनफाइनाइट बच्चों समझना, यहाँ पे e की पावर है ये भी z है तो माइनस हमने z कॉमन लिया तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस के x, ये z देखो समझना, e की पावर माइनस z कॉमन लिया तो x प्लस के 1 बच जाएगा और z के साथ m प्लस के n माइनस के 1 और यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका dz। अलग से चला हुआ है x की पावर m माइनस 1 टू dx। बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि लिमिट यहाँ पे दे रखी है 0 टू इनफाइनाइट, ये इससे ही रिलेट करेंगे बच्चों e की पावर माइनस ax। देखो यहाँ पे ax जब यहाँ z है तो z की पावर n माइनस इंटू डी एक्स आया तो dz आया। बच्चों x के प्लेस पर z है, बाकी चीज़ें सेम है तो माइनस z का जो कोफिशिएंट है वो गामा के साथ लग जाएगा। यहाँ पर देखना माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट तो माइनस गामा पावर में देखो m प्लस 1 है, यहाँ पे बच्चों n था तो गामा n आया तो यहाँ पे गामा n का काम ये कर रहा क्योंकि इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो रहा तो इसको n मान लेना पूरी टर्म को। और यहाँ बच्चों माइनस z का जो कोफिशिएंट है 1 प्लस x की पावर जो है उसको ऐसे लिखना। बच्चों ये रिजल्ट आपको याद रखना, इसी फॉर्मूला बनाया जा रहा तो ये सब इसी के अंदर आ जाएगा dz और अलग से बच्चों x की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स चला हुआ था। अब बच्चों यहाँ पे गामा m इंटू गामा n तो 0 टू ये कॉन्स्टेंट चीज़ है बच्चों, गामा m प्लस के n बाहर ले सकते हैं 0 से इनफाइनाइट तो हमारे पास क्या बचा x की पावर m माइनस के 1 और 1 प्लस m प्लस के n इंटू डी एक्स। बच्चों ये जो रिजल्ट है आपका बीटा mn लिख सकते हैं, ये बच्चे बीटा mn के इक्वल है, यहाँ से एक रिजल्ट ले सकते हैं, मैंने बता रखा है नोट में इनको। तो गामा m इंटू गामा n तो गामा ये बच्चों मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चल जाएगा तो गामा
m प्लस के n, और यहाँ इसको लिख सकते हैं बीटा mn। तो इसी प्रकार बच्चों रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन में एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में आएगा बच्चों, एक बार अच्छे से इसको एनालिसिस करके जाना। तो बात करते हैं बच्चों, आए हम रूट पाई गामा 1 की वैल्यू होती है, इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करना है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट गामा 1/2 ये इक्वल होता है रूट पाई। देखो सबसे पहले गामा 1/2 की वैल्यू है, हमें डायरेक्ट याद रखनी है, जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम प्रूव कैसे करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। तो बीटा एम एन इज इक्वल होता है गामा एम और गामा एन, ये भी बच्चों आपने प्रूव किया हुआ है, बीटा एन गामा में रिलेशन क्रिएट करा है। तो बच्चों यहाँ पे 1/2 चाहिए, 1/2 देखो m पुट m और n बच्चों क्या कर देंगे 1/2 पुट, याद रखना चाहिए यहाँ पे 1/2 चाहिए। तो बीटा जहाँ पे भी m है वहाँ पे 1/2 n है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो गामा m भी 1/2 है, गामा n भी 1/2 है, और दोनों को ऐड करेंगे हाफ प्लस हाफ, तो बच्चों गामा 1, और मैंने बताया था गामा 0 की वैल्यू 1 और गामा 1 भी 1 होता है, याद रखना, ये रिजल्ट तौर पर याद रखना बच्चों। अब यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं गामा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, गामा 1 हो जाएगा। और बच्चों बीटा जो mn है, देखो यार ये जो आपने बीटा mn का जो सीरीज पढ़ी 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1, ये बीटा फंक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट था बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। m और n के प्लेस पर बच्चों 1/2 पुट करना है, तो 0 to 1 x की पावर 1/2 माइनस के 1 और 1 - के x की पावर 1/2 -1 इंटू बच्चों dx, और यहाँ गामा 1/2 का होल स्क्वायर। जो इसकी वैल्यू होगी बच्चों ये गामा, दोनों पक्षों से स्क्वायर रूट ले लेंगे, गामा 1/2 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बच्चों इसका इंटीग्रेट करना होता है, तो सबसे पहले समझना होता है बच्चों, इसको लिख सकते हैं पुट x इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेट नॉर्मल करते हैं जैसे 12th में करते थे। तो यहाँ बच्चों x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा क्यों माना, क्योंकि 1 - के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाए, जब यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम x इक्वल साइन या कोस रखते, तो पुट करें थीटा में, तो dx, तो यहाँ पे बच्चों 2 साइन थीटा, फिर साइन का करना कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट ये x के बच्चों कन्वर्ट करने थीटा में, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा, साइन पे वैल्यू देखना किस पे है, साइन 0 की वैल्यू है, तो थीटा आपको 0 मिल जाएगा। तो लिमिट नीचे की 0 आएगी, जब 1 रखेंगे x के प्लेस पे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये 1 आएगा, ये साइन थीटा। तो बच्चों 1 साइन किस पे है, π/2 पे होती है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 आ जाएगी, इसको आप निकाल लेना। x के प्लेस पे क्या पुट करना बच्चों 1 - के साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे x है, और साथ साथ इसको हटाते रहो।